हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेक वे टू साइंस। हम आ गए हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर, जो कि अभी आईसीएसई 10th के लिए केमिस्ट्री की बेस रहेगी। काफ़ी देर होगी वीडियो में, थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, थोड़ा सा बिजी चल रहा था, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी था क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स हैं तो बच्चों को तैयारी करवा रहा था। तो अभी थोड़ा सा फ्री निकला हूँ, तो आपके लिए ढेर सारी वीडियोस अभी कंटिन्यूसली लेकर आऊँगा। अभी केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। आपको 95% मार्क्स कैसे गेन होंगे वो हम आपको बताएंगे। पहले तो आपको बताते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे बेटा ऐसे होता है कि सेक्शन ए और बी में कैसे आएगा वो नहीं बता सकते, पर हम ये बता सकते हैं जरूर कि हम आपके पास मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एग्जाम्स में। तो अगर आप देखोगे तो आपको पीरियोडिक टेबल में से 6 मार्क्स का पेपर आएगा, मतलब 6। ये कहने का मतलब ये नहीं कि 6 का आएगा, हो सकता है 6 का हो जाए, हो सकता है 5 का हो जाए, एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो मैक्सिमम इन ही नंबर में आएगा। केमिकल बॉन्डिंग में से कम आता है 5 मार्क्स का। एसिड बेस सॉल्ट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से 8 मार्क्स का पेपर आता है। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री में 5 या 6 नंबर का। मोल कंसेप्ट से 8 या 9 नंबर का। और एक नंबर जो मैंने बढ़ाया वो एमसीक्यू का बढ़ाया है, बाकी 8 नंबर का आपको सेक्शन बी में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन। मेटलर्जी में भी 6 to 7। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स जो आपके 4 है चैप्टर हैं बेटा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उनमें से 20 मार्क्स का पेपर आ सकता है, मतलब 5 मार्क्स ईच। तो रफली हम कह सकते हैं कि 5-5 नंबर का तीनों चारों चैप्टर से आ सकता है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बेटा 14 से 15 मार्क्स का रफली पेपर रहेगा। अब आपको मैं प्रॉपरली बताऊंगा कि पेपर की आप कैसे सेटलमेंट कर सकते हो और कैसे पढ़ना स्टार्ट करोगे। एक्चुअल में क्या होता है कि आप सिलेबस को पढ़ना शुरू कर देते हो, सिलेबस कर भी लेते हो, सारे बच्चे कहते हैं कि मैं सिलेबस बहुत अच्छे से कर गया था, पर मेरे को पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करना आया। तो वही आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से कैसे कैसे तरह के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही है तो, और कमेंट में बताना कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए वो आपको कमेंट में बताना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि सेक्शन ए में, तो देखो सेक्शन ए में 15 मार्क्स के तो आपको एमसीक्यूज हो गए जो रफली इन चैप्टर्स में से आ जाएंगे, ठीक है। 15 मार्क्स के एमसीक्यू हो जाएंगे बेटा, जिसमें से अब देखो नेक्स्ट है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये 5 नंबर का रहेगा, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बेटा क्लियरली बता देता हूँ कौन से चैप्टर में से आने की संभावना है। बेटा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोलाइसिस और मेटलर्जी। आपने सिर्फ यही 3 टारगेट करने हैं सिर्फ डायग्राम क्वेश्चन के लिए, जिसमें से आप इसमें से क्या करोगे बेटा, प्रोसेस सारे, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, हेबर प्रोसेस हो गया, ठीक है जी, हॉल हेरॉड प्रोसेस हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया बेटा हॉल हेरॉड हो गया। सारी जो हमारे पास प्रोसेस हैं जैसे हेबर हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, सभी प्रेपरेशंस के लिए जिनकी प्रेपरेशन स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में सारे हैं डायग्राम क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारे पास सारे काफ़ी इलेक्ट्रोलाइसिस सेल हैं, हॉल हेरॉड्स है, हूप इलेक्ट्रोलाइसिस है। मेटलर्जी में जो एल्यूमिना की हमारे पास, एल्यूमिनियम की हमारे पास सिलेबस में है, बाकी नहीं करनी है, तो वो आपको आ सकती है बेटा पेपर में, ठीक है। तो ये चीज़ों में से आपको डायग्राम क्वेश्चन रहेगा डेफिनेटली 5 मार्क्स का सेक्शन ए में। फिर आएगी मैच द फॉलोइंग सेक्शन ए में, इसमें से आपको सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर नहीं छोड़ना है। ये मैच द फॉलोइंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता लगेगा कि कौन सा सॉल्ट किस प्रेपरेशन से प्रिपेयर होता है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट से होता है, कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट से। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग 5 मार्क्स का ये वो वाला रहेगा जिसमें साथ में ऑप्शन दी होती हैं, हो सकता है दी हो, वैसे मैक्सिमम चांस ये है कि ऑप्शन साथ में दी होंगी, अगर नहीं दी होंगी तो वो भी मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 2 ऑप्शन दी होती हैं कि आपने चूज करना होता है। नेक्स्ट नेम और आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, ठीक है बेटा, ये रफली हर चैप्टर में से चूज होता है। नेम द फॉलोइंग ज़्यादातर बेटा एक तो पीरियोडिक टेबल से आता ही आता है, केमिकल बॉन्डिंग से आएगा ही आएगा, डेफिनेटली जो चैप्टर में से आएगा बता देता हूँ बेटा। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 1, 2, 3, ये 3 चैप्टर में से आपको 3 क्वेश्चन तो ये पक्का देखने को मिल जाएंगे डेफिनेटली। बाकी 2 किसी से भी चूज हो सकते हैं। एनालिटिकल से नहीं आएगा कभी भी बेटा, एसिड बेस से हो सकता है आ जाए, मोल कंसेप्ट से कभी नहीं आएगा, नेम द फॉलोइंग, स्टडी ऑफ कंपाउंड से आ सकता है, इनमें से कोई भी आ सकता है। बाकी में ये 2 चैप्टर्स में से बेसिकली नहीं रहेगा आपके पास नेम द फॉलोइंग। फिर स्ट्रक्चर्स बेटा, ये 5 मार्क का स्ट्रक्चर, इस बार तो जो सैम्पल पेपर लेटेस्ट के अकॉर्डिंग बेटा आपको सारा का सारा ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आएगा। उसमें क्या होगा कि 2 तो आपको बेटा स्ट्रक्चर बनाने हैं और 3 को आपके नेम देने हैं। 2 के स्ट्रक्चर बताने और 3 का आपने नाम बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली ही आएगा। ये आपने ऑर्गेनिक से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आपको ऑर्गेनिक की नेमिंग नहीं आती तो कमेंट में बता दो, मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाकर ऑर्गेनिक की नेमिंग करवा दूंगा बेटा। तो ऑर्गेनिक की नेमिंग आपने वहीं से ही करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा सेक्शन बी में। अब सेक्शन बी में आपको पता है 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब वो तो पता है बेटा, एक्चुअली केमिस्ट्री में क्या होता है कि सेक्शन बी का कुछ भी नहीं पता होता है, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी के साथ कंबाइन कर देते हैं वो बेटा, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहता है इस वजह से कि वो किसी भी सेक्शन को किसी भी चैप्टर को किसी से भी कंबाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या ध्यान रखना है, हम जो कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे रहेंगे बेटा, डिफाइन द फॉलोइंग आ सकते हैं। डिफाइन कैसे बेटा, जो लॉ हैं, मोल कंसेप्ट के लॉज, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में से जो डेफिनेशंस हैं, केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशंस हैं, जो
जो आपको डिफाइन द फॉलोइंग में है। अब डिफाइन में क्या है बेटा, आपको डिफाइन यही 3 चैप्टर में से ज़्यादातर आ सकता है, बाकी किसी चैप्टर में इतना डिफाइन वाला है नहीं। इसमें से लॉ है, इसमें से और इसमें से डिफाइन इसमें से आ सकते हैं। फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्या रहते हैं बेटा, जैसे पीरियोडिक टेबल से आपने अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो होते हैं कि जैसे एक एलिमेंट x है, उसका एटॉमिक नंबर 2,8,7 है, दूसरा y है, उसका 2,5 है, तो बताओ इनमें से कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बनेगा, कोवलेंट बनेगा, एक्स मेटल है या नॉन मेटल है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो जाते हैं, वो क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। फिर न्यूमेरिकल, बेटा न्यूमेरिकल तो आपको पता है मोल कंसेप्ट में से आएंगे। एक न्यूमेरिकल आपको हमेशा याद रखना है, मैं न्यूमेरिकल का जब चैप्टर वाइज करूंगा तब आपको डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली आएंगे। आप मान के चलो पूरे पेपर में 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल, 6 to 8 मार्क्स, 6 नंबर तो आप लेकर लगाकर चलो कि 6 नंबर का न्यूमेरिकल तो पक्के देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन तो कभी भी नहीं छोड़ने। ये किस में से आते हैं, स्टडी ऑफ कंपाउंड में से, सारा ऑब्जर्वेशन से भरा हुआ बेटा। फिर उसके बाद हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सारा ऑब्जर्वेशन से भरा हुआ। ये 2 चैप्टर, ये चैप्टर हैं जो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं। फिर गिव रीजंस, जैसे अगर आपने ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस किया है कि आप इस गैस को अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से क्यों कलेक्ट करते हो, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से क्यों कलेक्ट करते हो, आप में इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये वाला क्यों यूज़ किया, वो वाला यूज़ क्यों नहीं कर सके, ऐसे जो रीजनिंग क्वेश्चन हैं वो भी बहुत आते हैं। फिर बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपको किसी भी चैप्टर से जहाँ पे इक्वेशंस हैं, जैसे इक्वेशंस कहाँ कहाँ पे हैं बेटा, देखो आपको पता है, ये वाला चैप्टर हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, और ये हमारे पास एसिड बेस एंड सॉल्ट है, अगर आप ध्यान से देखो, और स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। अगर 2 ये चैप्टर अच्छे से कर लो, इन्हीं 2 में से आपको कोई भी केमिकल इक्वेशंस आ सकती हैं। ये 4 और एक 5 ये चैप्टर हो गए केमिकल इक्वेशन, कम से कम 3 नंबर की आएंगे बेटा, ये डेफिनेट है। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेटा आना ही आना है, 2 नंबर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट, वो किस में से आएगा, केमिकल बॉन्डिंग में से, 2 नंबर का क्वेश्चन यही रहेगा। फिर आगे हमारे पास नेम और आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग आ सकते हैं, वो कैसे अब बताता हूँ। अब मेटलर्जी में बेटा एक तो आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है, दूसरा क्या है कि अलॉयज भी हैं, तो किस मेटल के कौन से अलॉयज हैं, या एक अलॉय में कौन से मेटल प्रेजेंट हैं, ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं नेम द फॉलोइंग में। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे शुरू करनी है। तो देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर देखना जरूर कि तैयारी कैसे शुरू करनी है। देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर अच्छे से करने पहले, क्योंकि ये तीनों चैप्टर का और किसी के साथ लिंक नहीं है। पीरियोडिक टेबल से आपको अच्छे से एलिमेंट आ जाएंगे, अगर आपको वैलेंसी पता होगी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद केमिकल बॉन्ड में आप अच्छे से वैलेंसी के साथ बॉन्ड बना सकते हो। फिर उसके बाद सीधा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास चले जाना, क्योंकि वहाँ तक आपको रिएक्शंस वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक अच्छे से करना, फिर ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें से आपको मैंने पहले ही बता दिया बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, केमिकल बॉन्डिंग्स में से स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं आपको, स्ट्रक्चर प्लस क्या आ सकता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवलेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बीच में क्या प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, जैसे इनका आयनिक कंपाउंड, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक तो बेटा हमको पता है स्ट्रक्चर्स रहेंगे, स्ट्रक्चर्स प्लस हमारे पास रिएक्शंस। रिएक्शन में आपने क्या याद रखना है बेटा, कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन आपको आती है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन। अब अगर आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत है तो आप टाइप कर देना कि सर ऑर्गेनिक मैं ऑर्गेनिक के ऊपर पक्का डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी वीडियोस कॉन्टिन्यूसली ही आएंगी। फिर आप 3 ये चैप्टर इकट्ठे करना है, एसिड बेस सॉल्ट, एनालिटिकल केमिस्ट्री और स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, क्योंकि ये 3 चैप्टर हैं। आपको क्या आएंगे बेटा, इसमें से इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस आएंगी तीनों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरी बात ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन सारे, क्योंकि जो आप रिएक्शंस यहाँ पे पढ़ोगे एसिड बेस सॉल्ट में, आप ये गारंटी है ये देखना वो रिएक्शंस काफ़ी यहाँ पे आकर रिपीट होंगी स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में, तो आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि अभी एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा होगा, वैसे ही चीज़ें आपको एनालिटिकल में देखने को मिलेंगी, वैसे ही चीज़ें स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में, तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। यहाँ पे से आपने सभी क्या करने बेटा, प्रेपरेशन वाले प्रोडक्ट्स, प्रेपरेशन प्रोसेस करने सारे, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, हेबर प्रोसेस हो गया, वो सारे के सारे प्रोसेस करने हैं। एनालिटिकल में क्या करना, आपने कलर याद रखने हैं बेटा, कि कौन सा कलर चेंज हो रहा है, जैसे ग्रीन कलर से ब्राउन कलर हो गया, प्रेसिपिटेट बना कि नहीं बना, गैस निकली कि नहीं निकली। एसिड बेस सॉल्ट में आपने बेटा एग्जाम्पल्स याद रखने हैं एसिड बेस सॉल्ट के सारे, ठीक है, उनके क्वेश्चंस याद करने हैं। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइसिस और मेटलर्जी, ये दोनों कंबाइन है, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस आने लग गया, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने इलेक्ट्रोलाइसिस के सारे प्रोडक्ट याद रखने हैं, कि कौन सी इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बना, कैथोड पे क्या बना, एनोड के पे क्या बना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से आनी चाहिए आपको, यही मेन चीज़ है। उसके बाद आ जाती है मेटलर्जी। अब मेटलर्जी में एल्यूमिनियम क्या है बेटा, और उसके जो प्रोसेस है उसका एल्यूमिनियम का क्वेश्चन पक्का आपको आना ही आना है, और दूसरा कोई भी और का आ सकता है।
और की डेफिनेशन, स्लैग क्या कहते हैं, स्लैग की डेफिनेशन आ सकती है, गैंग की डेफिनेशन आ सकती है। एक क्वेश्चन आपको एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन से पक्का आएगा बेटा। फिर उसके बाद मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में क्या है बेटा, 4 तरह की चीज़ें हैं, जिसमें से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका न्यूमेरिकल डेफिनेटली ये आएगा ही आएगा। उसके अलावा क्या है बेटा, गेल-यूसेक लॉ, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल जो आपको आएगा ही आएगा बेटा, वो है स्टोइचियोमेट्री का, जो आपको लिमिटिंग रीजन के साथ आता है। ये दोनों न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको करने हैं, एक वेपर डेंसिटी वाला है, ठीक है। ये दोनों न्यूमेरिकल तो ये तो पक्का ही आएगा, इसके भी चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अब बाकी लॉस की आपने डेफिनेशन कर लेनी है बेटा। अगर आप इस तरीके से प्रेपरेशन करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर आपको किसी भी चैप्टर में किसी भी तरह की आपको दिक्कत है तो आप मेरे को बता देना, क्योंकि अभी वीडियो कंटिन्यूस लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना, और आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।